नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। विदेशी बाजार, अगर एशियाई बाजार को देखें, एसजीएक्स निफ्टी और आप देखिए लाल निशान के साथ फिलहाल 10,730 के करीब ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी तरह निक्कई में भी हल्की सी बिकवाली का दबाव है, आप देखेंगे, लेकिन हांगकांग बाजार में करीब 1% की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। और बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, शानदार ट्रेंड कल के सत्र में अमेरिकी बाजार में देखने को मिला। आपको याद दिला दें कि डाउ करीब 460 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज होता हुआ दिखा और साथ ही S&P 500 में लगातार 5वें दिन की तेजी हमने देखी और ठीक उसी तरह नैस्डैक में भी बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं, साथ ही कोरोना का अपडेट भी जान लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज अच्छे कहेंगे या मिले जुले? गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे ही संकेत कहना पड़ेगा। थोड़ी सी शुरुआत है एशिया की, पर जिस तरह से कल की हमने तेजी देखी है ग्लोबल मार्केट्स में, कल शाम जिस तरह से अमेरिकी बाजारों का एक्शन है, अगर आप हल्की सी भी गिरावट देखेंगे तो ये परेशानी वाले संकेत नहीं है और बिल्कुल हल्की गिरावट है, बल्कि काफी सारे मार्केट्स तो एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छे ही संकेत कहना पड़ेगा। और जोरदार तेजी कल ग्लोबल मार्केट्स में रही। कल अमेरिकी बाजारों में भी शानदार उछाल हमने देखा। डाउ 450 अंकों से ज्यादा उछला है कल। S&P 500 1.5% ऊपर था, लगातार 5वें दिन वहां पर बढ़त आई और एक बार फिर से नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। 2% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक में थी। Amazon, नेटफ्लिक्स दोनों ने ही नया रिकॉर्ड हाई बनाया, बल्कि Amazon का शेयर पहली बार $3,000 पर शेयर के ऊपर गया, तो ये भी एक काफी मजबूत संकेत है। अल्फाबेट, एप्पल, फेसबुक, इन सभी शेयर्स में भी 2% तक का उछाल था, तो काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। और ज्यादातर सेक्टर्स कल जो हमने देखे अमेरिकी बाजार में, वहां पर आपने तेजी आती हुई देखी है। सर्विसेज सेक्टर का डेटा काफी मजबूत आया है। मई महीने का जो PMI है, इसकी वजह से भी अगर आप देखें तो निवेशकों का मूड सुधरा है। और आज आने वाला है कि मई के महीने में कितनी नई जॉब ओपनिंग्स थी। अभी तक हम अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब एडिशन का डेटा देख रहे थे, ये जॉब ओपनिंग्स के बारे में बताएगा, तो वहां से भी कुछ संकेत आएंगे। हालांकि 1 महीने का लैग है, क्योंकि जून का जॉब्स डेटा ऑलरेडी आ गया है, तो मई की जॉब्स ओपनिंग कितना इंपॉर्टेंट रहेगा देखना पड़ेगा, बट एक सेंटिमेंट इंडिकेटर जरूर है, तो वहां पर नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप यूरोप के बाजार देखें तो वहां पर भी तेजी का ही माहौल था। बैंक शेयर में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। कच्चा तेल एक दायरे में ही रहा, हल्की सी बढ़त हुई, फिर टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन थोड़ी गिरावट भी रही, बट एक रेंज बाउंड ही मूव आ रहा है वहां पर। सोने में हल्का सा उछाल था, तकरीबन $8-10 का, पर वहां से भी आप कह सकते हैं कि लगभग एक सीमित दायरे में ही ट्रेड चलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और दीपांशु, कोरोना का अपडेट, देश और दुनिया में कोरोना के आंकड़े क्या है? आंकड़े वैसे ही हैं जैसे हम अब रोज हमारी आदत हो गई इनके बारे में बात करने की। 1,70,000 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या भी कल 3,500 से ज्यादा थी। अमेरिका में 50,000 से करीब मामले आए हैं। 30 लाख से ज्यादा अब अमेरिका में प्रभावित लोगों की संख्या है। 30,30,000 के करीब वो आंकड़ा है। भारत की बात करें तो 22,500 नए मामले आए थे, तो पिछले 3-4 दिनों से देखें तो 22 से 24,000 के बीच नए मामले भारत में आ रहे हैं और लगभग 500 लोगों की मौत हुई है। अब भारत में मरने वालों की संख्या 20,000 के पार है और कल 15,000 से ज्यादा लोग भारत में ठीक हुए हैं। जो 1-2 और अपडेट्स हैं वो थोड़े आगे जाकर चिंता पैदा कर सकते हैं। एक तो जो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट 32 नेशन से लगभग 240 साइंटिस्ट ने WHO को एक लेटर लिखा है और वो कह रहे हैं कि जो वायरस है, जो अब तक वायरस के फैलने की गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आपको अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि अब काफी ज्यादा ऐसे सबूत हैं जो कहते हैं कि अब हवा से भी वायरस तेजी से फैल सकता है। अभी तक डर था कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के पास हैं तो उसके पास होने से अगर वो खांसे या छींके आपके पास, तो उस ड्रॉपलेट से आप इन्फेक्ट होते हैं। बट अब डर ये आ रहा है कि हवा में भी ये वायरस थोड़ा काफी डिस्टेंस फैल सकता है और उससे आप भी फिर संक्रमित हो सकते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने WHO को ये नए सबूत पेश किए हैं और कहा है कि आप अपनी गाइडलाइंस अपडेट करें, क्योंकि अगर ये एयरबोर्न या हवा से फैल सकता है तो इसके फैलने का डर और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक अपडेट है, अब देखना पड़ेगा कि इस पर WHO का क्या रिएक्शन आता है। इसके अलावा US के डॉक्टर फाउची ने एक और बयान दिया है जहां पर वो कह रहे हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन मिल भी जाती है और आप उसको एडमिनिस्टर भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि वैक्सीन से
आपको लाइफ टाइम सेफ्टी रहेगी, आपको आगे जाकर उस वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लेने पड़ेंगे। कई वैक्सीन ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार लें और आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हो जाएगी, पर वो कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन वैसी नहीं होगी, एक बार में लाइफ टाइम प्रोटेक्शन इससे नहीं आएगा, आपको आगे जाकर और डोजेस की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएस में जो एवरेज एज है कोरोना वायरस के पेशेंट्स की, उसमें पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखी है। एवरेज एज में अब 15 साल की गिरावट हुई है। तो पहले 50 से 60 के एज या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों में ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा था, अब 35 से 40 के एज में ज्यादा वायरस फैल रहा है। इससे एक अच्छी बात है कि मोर्टेलिटी रेट कम होगा, क्योंकि डेटा दिखा रहा है कि यंग लोगों में ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं है, पर इससे काफी तेजी से भी वायरस फैल रहा है और वो एक चिंता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस समय ये सेकेंड वेव नहीं है कोरोना की, ये अभी वही संक्रमण है जो मार्च में शुरू हुआ था यूएस में। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत तो हमारे हक में है, लेकिन कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें, अब भी उस वक्त का इंतजार है जब हम ये कहें कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए WHO को भी एक हिदायत साइंटिस्ट की तरफ से दी जा रही है कि एयरबॉर्न हो सकता है डिजीज और इस पर भी वो संज्ञान ले। इसके अलावा अन्य डॉक्टर्स भी हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन मिल भी जाती है उसके बूस्टर शॉट्स लेना जरूरी होगा। एक ही बारी में यहाँ से कोरोना से निजात मिलना इतना संभव भी नहीं हो सकता। बहरहाल ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि साइंटिस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें अब कितना तथ्य है वो निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS-DIS का एक्शन एक बार समझें। FIS ने कल कैश मार्केट में 348 करोड़ की खरीदारी की है। ध्यान रखिए लगातार दूसरे दिन खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई। DIS ने कैश मार्केट में 263 करोड़ की खरीदारी की और वायदा बाजार में FIS की तरफ से 1902 करोड़ की खरीदारी आते हुए दिखी है। तो पॉजिटिव बात, FIS की तरफ से लगातार दूसरे दिन हम खरीदारी देख रहे हैं। अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे समझे इन संकेतों को और भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत तो अच्छे हैं। अमेरिकी बाजार दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एशिया में थोड़ी सी सुस्ती है और वजह भी साफ है। देखिए कल इतनी तेजी हुई है, चीन के बाजार 6% भागे हैं, हांगकांग 3.5-4% बढ़ा है, हमारे यहाँ भी अच्छी तेजी हुई है। तो थोड़ी सी शुरुआत होगी, जितना नीचे खुलेंगे उतना बेहतर है, खरीदारी के मौके बन जाएंगे आपके लिए आराम से। और सुस्त खुलेंगे तो फिर थोड़ा इंतजार करेंगे कि बाजार किस तरफ जाना चाहते हैं। धीमे धीमे बाजार की रेंज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और ये बाजार के लिए अच्छा है। तो आपको तेजी के मार्केट में अपना स्टॉप लॉस समझकर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेना है और तेजी की पोजीशन में बना रहना है, गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी करनी है। हालांकि दीप ने जो कुछ भी कारण कोरोना को लेकर बताए उसमें कहीं कोई दूर दूर तक कंफर्ट नहीं आता, लेकिन ठीक है, बाजारों का रिएक्शन इस वक्त है नहीं इन सारी चीजों पर और लिक्विडिटी बाजारों में बड़ी मजबूती के साथ है और नैस्डैक आप फिर से रिकॉर्ड हाई पर देख ही रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अब बाजारों की जो रेंज है वो 10,550 10,625 ये रेंज है निफ्टी की, ये बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। ऊपरी स्तर पर 10,825 एक ये हल्की रुकावट का लेवल है, इसके पार निकले तो फिर 10,975 तक का रास्ता खुलता हुआ नजर आता है, तो वहां तक जाने की कोशिश बाजार कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,700 21,900 ये पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में कहीं कहीं बाजार रुकना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपरी स्तर पर 22,400 22,500 ये पहली रुकावट का लेवल है, इसके पार निकले तो अच्छी तेजी बन सकती है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। तो हो सकता है 3-4 दिन तक हम तेज दौड़ लगाने के बाद आज थोड़ी सुस्ती के मूड में आ जाए, गलत भी नहीं है। तो इंडेक्स में हो सकता है बड़ा मूव आपको ना भी दिखे, लेकिन उसके बावजूद आपको इंडेक्स के बाहर कैश स्टॉक्स में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो देखने को मिलेगा ही। विदेशी बाजार के संकेत भी ठीक ठाक लग रहे हैं भारतीय बाजार पर। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 10,550 से 10,625 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 10,825 के पार निकलने पर 10,900 के लेवल्स तक पहुंचने की भी गुंजाइश देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 21,700 से 21,900 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, 22,400 से 22,500 ऊपरी रेंज है जिसे मानकर आप चले। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से शेयर्स हैं जो कि एक्शन में है। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं?
गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। एनपीसीसी के नतीजे कल आते हुए देखिए कमजोर नतीजे हैं। हालांकि इस तिमाही में आप देखिए जो आय है सालाना आधार पर करीब 17% तक कम होती हुई दिखी है। 2600 करोड़ पर आय आती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी इस बार करीब 68% की गिरावट देखने मिली है। मार्जिन आप देखिए 5.5% से घटकर केवल 2% रह गए हैं और साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी 42% तक की गिरावट इस तिमाही में देखने मिली है। करीब 80 करोड़ के आसपास मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया है 137 करोड़ से घटकर। साथ ही बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर ये तीनों स्टॉक्स आज फोकस में रखने हैं। पहली तिमाही के बिजनेस अपडेट्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले आप देखिए बंधन बैंक, इस तिमाही में जो लोन है वो 18% तक बढ़े हैं। साथ ही डिपॉजिट्स 35% तक बढ़ते हुए दिखे सालाना आधार पर। कलेक्शन एफिशिएंसी काफी बेहतर होती हुई दिखी है। 70% तक कलेक्शन एफिशिएंसी पहुंचती हुई दिखी है, यानी कि जो मोरेटोरियम बुक बची है वो केवल 30% तक की बची है। तो रिकवरी रेट काफी फास्ट होता हुआ दिख रहा है फिलहाल जो लॉकडाउन है उसके बाद। इसके अलावा बजाज फाइनेंस आप देखिए इस बार जो नंबर्स है थोड़े से नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं। इनके जो नए लोन्स है उसमें सालाना आधार पर 77% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। अगर तिमाही आधार पर भी आप देखिए तो 72% तक की गिरावट नए लोन्स में आती हुई दिखी है, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। इस तिमाही में 5 लाख नए कस्टमर्स कंपनी ने जोड़े हैं। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं वो 32% तक बढ़ते हुए दिखे। AUM करीब 7% बढ़ा है, लेकिन जो मोरेटोरियम बुक है वो पिछली तिमाही में 27% थी, इस बार घटकर केवल 15.5% रह गई है। ये पॉजिटिव है। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, इनका ये कहना है कि कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले इस बार घटने की आशंका है। घरेलू बिक्री मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखा सकती है, ये उम्मीद है। लैटिन अमेरिका में बिक्री इस बार स्थिर आती हुई दिख रही है। यूएस और मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बिक्री में काफी गिरावट देखने मिलेगी। लॉकडाउन के चलते 20% से ज्यादा की गिरावट हम इन ज्योग्राफीज में देख सकते हैं। लेकिन इनका कहना है कि घरेलू बाजार की बात करें तो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स और हाइजीन सेगमेंट में ग्रोथ काफी मजबूत है, मांग काफी मजबूत है। वहीं एयर फ्रेशनर और हेयर कलर की मांग में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस स्टॉक पर भी आप नजर रखें। आज यहाँ पे राइट इश्यू के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। हर 26 शेयर पे 3 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे शेयरधारकों को। 570 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर राइट इश्यू तय किया गया है और 10 जुलाई को राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। और आखिर में पीवीआर, हमने ये देखा था कि 300 करोड़ रुपए राइट इश्यू के जरिए जुटाने के लिए बोर्ड को मंजूरी मिली थी। कल इनकी डिटेल्स आती हुई दिखी है, जहां पे 784 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर राइट इश्यू खुलेंगे और हर 94 शेयर्स के सामने 7 शेयर्स अलॉट होते हुए दिखेंगे। और 17 से लेकर 31 जुलाई के बीच में राइट इश्यूज के लिए अप्लाई कर पाएंगे लोग और 10 जुलाई इनकी भी रिकॉर्ड डेट है। तो इसके चलते आज ये दोनों स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। मानसी, बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स है जिन पर एक्शन आज के सत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति, इनफैक्ट 2 दमदार रणनीति सुझाई है। आइए देख लेते हैं। जी, आज मैं चेंज के लिए 2 ऑप्शन लेके आया हूँ। हिंडाल्को, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ एज ए टेक्निकल बेट एक दिन के लिए, तो उसके अंदर ऑप्शन की ट्रेडिंग भी की जा सकती है। 160 रुपए का कॉल 5 रुपए 5 पैसे पे लिया जा सकता है। 4 रुपए 7 पैसे का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा आपका 7.5 रुपीज। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है टाटा मोटर्स। ये स्टॉक अच्छा मजबूती से बंद हुआ, 109 रुपए पे क्लोजिंग है। 110 रुपए का कॉल मैं सलाह दूंगा, करीब 110 रुपए की कॉल आप ले सकते हैं 6 रुपए 85 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखिए 5.9 का और आपका टारगेट रहेगा 7.9 रुपीज। ओके, तो क्लियरली 2 कॉल्स आपके सामने, एक हिंडाल्को एक टाटा मोटर्स। हिंडाल्को आप देखिए 160 की कॉल खरीदने की राय VK शर्मा जी की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है। 5 रुपए और 50 पैसे में आपको मिलेगी। टारगेट 7.5 रुपए मानकर आप चले और स्टॉप लॉस 4 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर लगाना होगा। टाटा मोटर्स 110 की कॉल खरीदिए, 6 रुपए 85 पैसे में मिलेगी। टारगेट 7 रुपए 90 पैसे का और साथ ही स्टॉप लॉस जो है 5 रुपए 90 पैसे का यहाँ पर लगाना होगा। तो ऑप्शंस की ये 2 दमदार कॉल्स आपके लिए। लेकिन चलिए आप कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखते हैं। 4 कॉल्स है, चारों ही खरीदारी की ही कॉल्स आई है। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि बायोकॉन और टिन प्लेट दोनों में ही खरीदारी करके चल सकते हैं। बायोकॉन के लिए टारगेट 414 के मानकर चले, यहाँ पर 396 396 का एक स्टॉप लॉस लगाएगा, खरीदारी कीजिए। टिन प्लेट यहाँ पर भी खरीदारी की राय, 142 के लक्ष्य को मानकर चले, 129 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 132 के लेवल्स पर खरीदारी कीजिएगा।
आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल आई हैं, डीएलएफ और साथ ही टाटा स्टील पर। डीएलएफ खरीदारी करनी है 158 के लक्ष्य के लिए, 151 151 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर लगाकर चल सकते हैं। और साथ ही टाटा स्टील में भी आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि 350 तक के लक्ष्य यहां पर देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर आपको 332 का लगाना है। तो ये 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। लेकिन चलिए अब बाजार पर रणनीति जान लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में जो यहाँ पर 10,600 के ऊपर एक मूव निकला है, वो यहाँ पर तेजी जो है वो आज और आने वाले कुछ सेशंस में देखने को मिलेगी। तो क्लियरली यहाँ पर जो ग्लोबल सेटअप है वो पॉजिटिव है, और जैसा कि अभी एसजीएक्स दिखा रहा है तो एक ऑलमोस्ट फ्लैटिश स्टार्ट हमको आज के सेशन के लिए मिल सकती है। बट मुझे लगता है कि इस माइल्ड ओपनिंग का यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है, और मुझे लगता है कि 10,690 इंट्राडे के लिहाज से एक पहला सपोर्ट का काम कर सकता है। और थोड़ा सा अगर एक 2 से 4 दिन का व्यू लिया जाए तो मुझे लगता है कि 10,600-620 के नीचे अपनी तेजी की पोजीशंस का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। अपसाइड में 10,830 मुझे लगता है पहला एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और अगर एक बार वो लेवल निकलता है तो मुझे लगता है कि 10,900 और 10,950 तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेटअप यहाँ पर पॉजिटिव है और जो ट्रेड है वो यहाँ पर लॉन्ग साइड का ही बनता है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो हालांकि वहां पर अभी भी 22,300 22,400 जो कि काफी टाइम से यहाँ पर परेशान कर रहा है सप्लाई जोन, उसके नीचे ही अभी तक यहाँ पर बैंक निफ्टी काम कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कल के सेशन में हमें देखने को मिली मानसी, कुछ सेशंस के बाद पहली बार यहाँ पर बाजार ने 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, और जो इनिशियल गेन थे वो कहीं ना कहीं होल्ड होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि 22,000 एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है आज के सेशन में। यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी 22,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। 22,500 पर मेरी पहली नजर रहेगी, और अगर यहाँ 22,500 के ऊपर का ब्रेकआउट या मूव देखने को मिलता है आज के सेशन में या कल के सेशन में, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। इसके अलावा मानसी, अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर मेरी आज के लिए बाय रिकमेंडेशन रहेगी कमिंस इंडिया पर। स्टॉक में यहाँ पर एक बहुत अच्छा कल हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। ओआई में भी सिग्निफिकेंटली हमने देखा है कि एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि आज के सेशन में यहाँ पर 440 से 442 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर 460 रुपए तक की अपसाइड पॉसिबल है। आज के लिए यहाँ पर 425 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चला जा सकता है मानसी। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली पॉजिटिव मोमेंटम है, सेंटिमेंट भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव, इंडेक्स पर भी नजरिया पॉजिटिव, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कमिंस इंडिया पर खरीदारी की कॉल हिमांशु की तरफ से 442 के टारगेट को मानकर चले 425 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन ये तो इक्विटी मार्केट्स की बात हुई, कमोडिटी बाजार का भी जायजा ले लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। जैसे जैसे कोरोना के नंबर्स बढ़ते हम देख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में उसका एक सर्जिंग इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हम एक सीमित दायरा बोल सकते हैं, बट वॉलिडिटी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने 1800 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा, बट वहां से क्विकली मार्केट में नीचे के लेवल्स भी बनते हुए देखे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट नया स्पाइक मार रहा है, नए हाई की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि नाउ जो पैंडेमिक है वो डिस्काउंट हो चुका है और चीजें अभी इंप्रूव हो रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की जो केसेस है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, अभी भी थ्रेट है, वो WHO से ऑलरेडी वार्निंग दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा अटक चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आता है, मार्केट एक दायरे में रहेगा। गोल्ड अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, जब तक $1,800 या डोमेस्टिक मार्केट पे 49,000 के ऊपर नहीं जाता, कोई बड़ी तेजी लग नहीं रही है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 47,800 तक के लेवल जाता है, बट उसके नीचे तोड़ नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है एक दायरे में अटक चुका है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम है, तो एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो आज हमें लगता है कि थोड़े से अगर ड्रॉप मिलता है, करीबन 48,100 के करीब लेके चलिए, अपसाइड रहेगा, बट लिमिटेड टू 48,400 500 का रेंज मिल सकता है। बिल्कुल। और साथ ही अजय, अगर एनर्जी पैक की बात करें, टाइट सप्लाई कंसर्न और साथ ही पॉजिटिव डेटा के एक्सपेक्टेशंस के चलते कच्चे तेल में हम बढ़त भी देख रहे हैं। एनर्जी पैक में पर्टिकुलरली क्रूड पर आपका नजरिया?
कल भी हमने एनर्जी पैक में एक बाउंस आते हुए देखा, खास करके हमने देखा चाइना में जिस ढंग से नंबर्स अच्छे आए हैं, मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली क्रूड को इम्पैक्ट कर रहा है। बट साथ में अगेन कोविड-19 का जो कंसर्न है वो एनर्जी डिमांड को फिर से एक लोअर लाइन पे ला सकता है। इसके चलते कोई बड़ा जंप नहीं आ पा रहा है। WTI नो डाउट 40 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहा है, बट हायर साइड में 42 43 के ऊपर सस्टेन भी नहीं करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है क्रूड में भी मार्केट एक रेंज में ही है, 3000 के करीब लेके चलिए, 3070-80 तक का भी लेवल मिलता है तो बुक कर लीजिए। अनलेस एंड अनटिल 3120 के ऊपर M6 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट ये दायरे में रहेगा, तो बाय ऑन ड्रॉप रख के चलना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, क्विकली बेस मेटल्स और साथ ही करेंसी पर आपकी टॉपिक्स जानना चाहेंगे। पूरे बेस मेटल में मुझे लगता है कॉपर और जिंक पॉजिटिव दिखा जरूर रहे हैं, बट थोड़ा वेट करना चाहिए ब्रेक लेवल्स के लिए। बाकी निकल मुझे अच्छा लगता है, कल भी हमने निकल में बाइंग इनिशिएट करवाया था। आई थिंक अभी 1000 का लेवल तोड़ चुका है ये, जो ऊपर में 1020 तक दिखा सकता है, तो निकल में बाय करके चलिए। वहीं करेंसी की बात करें तो अनलेस एंड अनटिल 75-10 के ऊपर USD होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है फिर से हम 74-56 तक जा सकते हैं। जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में रैली है, रुपए में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो आज USD 74.90 पे बेचिए, 75.10 का स्टॉप लॉस रहेगा। 74.70 से लेकर 74.56 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए गैस स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा, क्योंकि UBS की रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा जा रहा है कि गैस कंपनियों को GST के दायरे में लाना कहीं न कहीं इनका कॉस्ट बढ़ाएगा और इससे हो सकता है कि इन्हें और जो प्राइस हाइक है इसकी आवश्यकता पड़ती हुई नजर आए। महानगर गैस पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय को बदल कर ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लक्ष्य दिया 1150 रुपए का। वहीं गुजरात गैस पर अगर आप देखें तो बिकवाली की राय बरकरार है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 190 से बढ़ाकर 205 कर दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि जो कल की क्लोजिंग है 320 रुपए के आसपास की है। UBS की एक और रिपोर्ट है IGL पर, जहां पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 440 से घटाकर 410 कर दिया है, 441 कल की क्लोजिंग है। यानी ब्रोकरेज हाउस के रिटर्न पर अभी तक अगर आप देखें तो गैस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।